जय हिंद। स्वागत है पुनः आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। और एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न को इस वीडियो में हम लोग हल करने वाले हैं। अगर आप TRE 2.0 का एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं तो ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, खास करके GS पेपर जो 40 मार्क्स का आपको पूछा जाएगा। इस बार भी देखिए ये 1 to 5 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप सोच सकते हैं क्वेश्चन का लेवल GS पेपर जो 40 मार्क्स का होगा 6 to लेकर के 12 तक सबके लिए ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। और आज के बाद आप नहीं भी जानते हैं मैथ में कुछ तब भी बना लीजिएगा। देखिए पूछा है कि एजुकेशन शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि स्वर एक साथ आ जाए। स्वर एक साथ आ जाए तो एक चीज़ सुनिए, स्वर जब भी एक साथ की बात करें ना तो सभी स्वर को एक साथ लिख करके एक बंडल मान लीजिएगा। स्वर कौन कौन है इसमें? 1 2 3 4 और 5। ई यू ए आई ओ, ए ई आई ओ यू होता है स्वर। तो इस सब को एक वर्ड मान लीजिए आप, मतलब ये एक ही लेटर के तरह ट्रीट होगा। इसके अलावा कौन कौन बचा? तो यहाँ बच गया डी, फिर सी, फिर टी और फिर एन। तो अब टोटल मिला करके लेटर्स आपके पास कितने अवेलेबल हैं? 1 2 3 4 और एक ये 5। एक ही जितना स्वर को जब भी एक साथ कहना रखने के लिए सब स्वर को एक साथ लिख दीजिएगा, उसको एक मान लीजिएगा। तो एक ये हो गया और 4 लेटर जो है कॉन्सोनेंट वाला हो गया, तो 4 1 5। तो ये कितने तरीके से अरेंज होगा? फैक्टोरियल 5 तरीके से। इसको पढ़ते हैं फैक्टोरियल 5 गुना। और सुनिए अब ये तो हो गया। अब जो ये 2 2 4 1 5 लेटर क्या है? ये स्वर जो अपने में 5 लेटर है, तो ये कितने तरीके से रीअरेंज हो सकता है? जैसे अभी इसको एक मान रहे थे आप, तो ये आपस में भी तो अपना स्थान बदल सकता है। तो 1 2 3 4 5, तो ये भी कितने तरीके से बदल सकता है अपना स्थान? फैक्टोरियल 5 तरीके से। अगर इसमें कोई 2 बार रिपीटेशन रहता तो उतने फैक्टोरियल से भागा दे देते हैं। जैसे क्वेश्चन लेंगे अभी करके दिखाएंगे। तो फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। और यही फिर एक बार और आ जाएगा। फैक्टोरियल 5 का कोई भी संख्या का फैक्टोरियल का मतलब होता है वहाँ से घटते क्रम में गुना के रूप में लिख लीजिए। और इसका भी मतलब यही हो जाएगा, कितना? 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। अब देखिए पंचों का 20, 20 तिया कितना हो गया? 60 दूनी 120। तो ये हो गया 120। और यहाँ भी कितना आएगा? 120। 120 और 120 को गुना कीजिएगा तो 14,400। इसका ऑप्शन में था शायद 14,400 बी नंबर में। ये जो भी था आप देख लीजिएगा, हम यहाँ प्रश्न लगा दे रहे हैं तो उतना ही था, इसका आंसर हो जाएगा। अगर ये समझ में आ गया होगा आपको तो सेम एक सिमिलर क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग करके देख लेते हैं। एक वर्ड दे रहे हैं डॉटर। इसको यही प्रश्न है कि अक्षरों से कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि स्वर एक साथ नहीं रहे। तो इसको भी देखिए, स्वर को पहले एक साथ रहेगा, एक साथ रहने वाला कंडीशन लीजिए। तो 1 2 कौन कौन स्वर है? ए है, यू है, फिर ई है। ये एक साथ रहेगा ये स्वर, ये तीनों जो है लेटर एक साथ। इसके अलावा बचा कौन? डी बचा, जी बचा, एच बचा, टी बचा और आर बचा। तो ये एक ही लेटर ट्रीट होगा। तो काउंट कीजिए तो 1 2 3 4 5 और 6। तो ये कितने तरीके से? फैक्टोरियल 6 तरीके से सर। और चूंकि ये 3 लेटर यहाँ गुना दीजिएगा, चूँकि ये 3 लेटर भी अपने में रीअरेंज हो सकता है, पुनः व्यवस्थित हो सकता है। कितने तरीके से? 3 तरीके से, मतलब फैक्टोरियल 3 तरीके से। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2। एक तो लिखना नहीं है, फिर 3 गुना 2। तो गुना कर दीजिए 30 हो गया 120 तिया 360 दूनी 720 और 720 को 6 से गुना कर दीजिए तो 0 6 दूनी 12 6 के 42 1 4320 तरीके से जो है डॉटर को हम लोग व्यवस्थित कर सकते हैं स्वर को एक साथ रखते हुए। तो ये दोनों प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप देख करके ही जाइएगा एग्जाम में। तो उम्मीद करते हैं ये इन्फॉर्मेटिव होगा। अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा।